हेलो दोस्तों। काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियोज़ नहीं आई थी और मैं अपलोड भी नहीं कर रहा था, थोड़ा सा बिज़ी था और मेरे पास कुछ कंटेंट भी नहीं था जिसको मैं डाल सकूं और बेवजह की बातें डालने का कोई मकसद नहीं था। अभी तक एमटीएस का नोटिफिकेशन नहीं आई है, ठीक है। और मैं वीडियो बना रहा था इस पर्पज़ से कि मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, लेकिन मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि एक कमेंट आया था मेरे चैनल पे कि आप एमटीएस ज्वाइन कर रहे हो, आप प्राइवेट में काम कर रहे थे तो आप उसको एमटीएस में आपने ज्वाइन किया, प्राइवेट में क्यों नहीं कर रहे थे आप काम। देखो, बात सही है कि मैं प्राइवेट में सेटल्ड था, प्राइवेट में जॉब कर रहा था, ठीक है। फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया और एमटीएस के पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया। ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि एमटीएस पोस्ट छोटा पोस्ट होता है, लेकिन अब भाई ये भी देखना पड़ेगा आपको कि आप कंफर्टेबल ज़्यादा कहाँ हो, है ना। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ज़बरदस्ती आप क्यों वहाँ पर रहना चाहोगे। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आप एमटीएस के पोस्ट पे भी कंफर्टेबल हो, जॉब ज्वाइनिंग करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मेरी जो लाइफ पहले थी उससे बेटर लाइफ है, तो मैंने एमटीएस ज्वाइन किया यहाँ पे इनकम टैक्स में। और रहा बात प्राइवेट की ग्रोथ में, देखो प्राइवेट में क्या था कि मैं जॉब कर रहा था, ठीक है। प्राइवेट में क्या था कि मैं वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे वर्क का माहौल है वहाँ पे, वो मैं सूट मेरे से नहीं हो रहा था, ठीक है। और अब सभी को पता है कि मैंने सीजीएल दिया था, सीजीएल मेरा नहीं हो पा रहा था, लास्टली में एमटीएस हो गया, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग चीज़ है कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। और ज्वाइन करने के बाद समझ में आता है कि यहाँ पर हमारा करियर भी है, और 4 सालों में 3 साल, 4 साल 5 साल जो भी लगते हैं, उसके बाद आप टीए भी बन रहे हो, ठीक है, जो कि सीजीएल की पोस्ट होती है। तो अगर तैयारी आप करते हो तो 3-4 साल आपको लग जाते हैं सीजीएल क्रैक करने में, क्योंकि अभी जो हालत है गवर्नमेंट जॉब की। और एक बंदे ने कहा कि आप ग्रेजुएट चपरासी हो, ठीक है, मैं ग्रेजुएट चपरासी हूँ, ओके। बट बात ये भी सही है कि एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट होने से अच्छा है कि आप चपरासी ग्रेजुएट बन जाओ, ठीक है। मुझे लगता है कि भी इनकम टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में आप चपरासी बन जाते हो ग्रेजुएट होके, तो बेटर है कि कहीं आप अनएम्प्लॉयमेंट में, मतलब बेरोजगार ग्रेजुएट होने से अच्छा मुझे लगता है, ठीक है। और इसमें ग्रोथ भी है मेरा, ठीक है, जैसे कि मैं टीए बन सकता हूँ, सीनियर टीए बन सकता हूँ, इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, ठीक है। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि तैयारी भी कर सकता हूँ इसमें। तो जिस भाई ने भी कमेंट किया था, मुझे पता नहीं क्या मेंटेलिटी थी, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं ग्रेजुएट चपरासी ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड होने से, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अभी एमटीएस नोटिफिकेशन आने वाली थी, अभी तक तो आई नहीं है, तो आ जाएगी। अगर आपसे भी कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, ठीक है, आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं हो पा रहा भाई, तो भाई एमटीएस भी देख लो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा अगर इनकम टैक्स में मिल जाता है आपको तो बेटर रहेगा, ठीक है। और रही बात जो नए व्यूअर्स हैं, तो टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं काफ़ी दिनों से कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बीच बीच में वीडियो में डालता रहूँगा, ठीक है, चैनल पे। ओके, थैंक यू।